हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्यूशन चैप्टर का 4th क्लास है। तो पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे वेट बाय वॉल्यूम का पूरा थ्योरी आपको हम दे दिए थे। उसमें आपको हम फॉर्मूला भी बताए थे कि परसेंटेज वेट बाय जो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। तो आप लोग कॉन्सेप्ट हम बता दिए थे, परसेंटेज वेट बाई वेट इस सब का मीनिंग क्या होता है वो सब कुछ आपको हम समझा दिए थे। और ये भी बताए थे कि परसेंटेज वेट बाई जो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हमको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का सब आपको जितना भी टाइप्स का न्यूमेरिकल आपको पॉसिबल होता है सब क्वेश्चंस आपको बनाना है। तो देखिए ध्यान से, उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ उसमें आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर ये तो फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं। देखिए ध्यान से, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। यदि हमको वॉल्यूम का आवश्यकता होगा तो वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, यानी वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा, डेंसिटी कहाँ पर चल जाएगा यहाँ पर। तो अब तो बेसिक फार्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए कि कौन सी दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, व्हेन 40 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूट H2SO4 इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कर है 40 ग्राम H2SO4 के मास को आपको 180 ग्राम सॉल्यूशन में आपको डिजॉल्व किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो देन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो हमको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है। और आगे देखिए इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ यदि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर, यदि सॉल्यूशन का डेंसिटी 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर हो। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, बाकी आपको क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, गिवन क्वेश्चंस में आपको क्या चीज दिया हुआ है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले दिया हुआ है 40 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर दिया हुआ है बाबू मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, आगे देखिए, डिजॉल्व इन 180 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 180 ग्राम। सॉल्यूशन का मास भी 180 ग्राम आपको मिल गया। उसके बाद आप लोग आगे ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यह इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन से हमको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए और सॉल्यूट का मास मालूम होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूट का तो मास आपको मालूम है, बस हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम का आवश्यकता है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। यदि हमको सॉल्यूशन का मास भी मालूम रहेगा और डेंसिटी भी मालूम रहेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम जो होगा वो हमारा होता है मास बाय डेंसिटी। यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। अब देखिए हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मास जो यूज करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन का मास यूज करेंगे। अब सॉल्यूशन का मास कितना दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 180, तो ये हो गया 180। अब बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 0.5, ये हो गया 0.5। इसको कटाना है तो देखिए ध्यान से, ये दशमलव जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 18 दूना 36, 360 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल कर आके आ गए। अब हमको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। ठीक है, अब देखिए बाबू ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का वेट आप लोग देख रहे हैं, मास आपको कितना दिया हुआ है 40, तो सॉल्यूट का मास यहाँ पर लिख दिए 40 यानी 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 360 इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 चला गया, 4 9 36, ये हो गया 101.11, यानी परसेंटेज वेट बाई जो वॉल्यूम जो हो गया वो हमारा 11.11%। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सॉल्यूशन का आपको मास दिया हुआ था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, उन दोनों के हेल्प से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे, और सॉल्यूट का वेट दिया हुआ था, फॉर्मूला पुट कर देंगे, आपको क्वेश्चन सब कुछ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से, समझिए। एक एक फॉर्मूला को दिमाग पर रखिएगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कन्वर्ट्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्ट्स 40% वेट बाई वेट, कन्वर्ट्स 40% वेट बाई वेट NaOH into percentage weight by volume if density of solution is density of solution is 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। पहली बार आपको कन्वर्ट्स करने पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसको ध्यान से, थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिए,
इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए और देखिए ध्यान से क्या करना है, उसके बाद हम बना रहे हैं। तो समझिए ध्यान से, देखिए कह रहा है कि कन्वर्ट्स 40% वेट बाई वेट NaOH इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी 40% जो भी हमारा वेट बाई जो वेट है उसको कन्वर्ट करना है वेट बाई वॉल्यूम में। यदि हमारा सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ कितना है 0.5 ग्राम पर मिली लीटर, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका मीनिंग लिखिए, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ध्यान से बाबू, दिया गया है यहाँ पर गिवन 40% वेट बाई वेट NaOH मीन्स, इसका पहले मीनिंग देखिए क्या होता है, यही तो दिया हुआ है। तो आप लोग इसका मीनिंग हम लिखना आपको सिखाए हुए थे कि इसको तो हम लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, 40% का मतलब होता है 40/100, वेट बाई वेट, ऊपर वाला हो गया सॉल्यूट और नीचे वाला क्या हो गया सॉल्यूशन। तो 40% वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का वेट होगा 100 ग्राम, तो सॉल्यूट का वेट जो होगा वो कितना ग्राम हो जाएगा 40 ग्राम। तो इसका रियल मीनिंग हुआ, देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 14 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना 100 ग्राम। इसको फ्रेश कर दीजिए, ठीक है। तो 40% वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का वेट जो दिया हुआ है 40 ग्राम और सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर, दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए क्वेश्चंस वही हैं, बस इसको थोड़ा पूछने का तरीका कुछ और है। फिर आपको सॉल्यूट का वेट मिल गया, सॉल्यूशन का वेट मिल गया और सॉल्यूशन का डेंसिटी मिल गया, फिर पहले वाला यह क्वेश्चन बन गया। तो उसी तरह यहाँ से हम निकालेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखिए बाबू ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, ताकि वॉल्यूम बराबर होता है मास बाई डेंसिटी। अब देखिए बाबू ध्यान से, इसका मास कितना दिया गया है, तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन का मास कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 0.5, तो ये हो गया बाबू 0.5। सॉल्यूशन का वेट था 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा 200 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, अब हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो आप लोग जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू
100। ठीक है। अब देखिए सॉलिड का वेट आपको कितना दिया हुआ है रजा बाबू। तो सॉलिड का जो वेट जो है वो हमारा दिया हुआ 40 ग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे 40। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हो गया 200 इंटू कितना 100, कटा दीजिए, ये हो गया 2 2 दूना 40, कितना परसेंट आ गया 20%। कितना परसेंट आंसर हो गया 20%। ठीक है। तो सेम ये क्वेश्चन आपको उसी टाइप पर था, इंपॉर्टेंट था कि 40% वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होता है। तो आप लोग को वेट बाय वेट में आप लोगों को पूरा आपको बढ़िया से हम समझाए हुए थे। ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए बाबू, ध्यान से समझिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 40 ग्राम NaOH is present, NaOH is present, calculate percentage weight by weight of NaOH if density of solution is if density of solution is कितने दिया हुआ 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है। देखिए ध्यान से, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा तो देखिए ध्यान से, इसमें हमको निकलना है। देखिए इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन 40 ग्राम NaOH is present, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर, उसमें सॉल्यूट जो है 40 ग्राम आपको प्रेजेंट है, सॉल्यूट का मास है। तो आपको निकलना है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए हमको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूट का वेट था हमारा बाबू, ओपन कर दिया कि कितना है 40 ग्राम। अब किसी तरह हमको सॉल्यूशन का वेट चाहिए। अब सॉल्यूशन के वेट के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। तो सॉल्यूशन का ये डेंसिटी है और ये सॉल्यूशन का हमारा वॉल्यूम है, और डेंसिटी और वॉल्यूम के सहायता से मास आपको मिल जाएगा। मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले लिखिए।
तो समझिए गिवन में बाबू आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। उसके बाद 40 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट, तो मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, वेट बाई वेट निकालना है। आगे भी इंफॉर्मेशन दिया, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, तो यहाँ पर लिखिए बाबू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और सॉल्यूशन का यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम की सहायता से मास निकालेंगे। तो देखिए बाबू ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो आपको मालूम है 200 मिलीलीटर इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया और इसमें गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 8 दूना 16। उसके बाद दशमलव कितना अंक के बाद आएगा, 1 अंक के बाद, तो कितना आ गया 160 ग्राम। और उसके बाद हमको निकालना क्या चीज है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट। तो देखिए ध्यान से, परसेंटेज W बाई W, तो इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब आपको सब कुछ आपको मालूम है, बस वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए राजा बाबू ध्यान से, सॉल्यूट का वेट कितना है, तो सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, तो ये हो गया 40। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना है 160, तो सॉल्यूशन बाबू हो गया 160 इंटू कितना 100। ठीक है, अब इसको कटाइए, तो कटेगा तब 1 0 से 1 0 4 चौका 16, आया कटेगा 25 चौका 7, ये जाएगा 25%। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आगे देखते रहिए ध्यान से। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। देखिए, अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, अब उस पर कुछ आपको क्वेश्चंस बनेगा, उस पर जो क्वेश्चंस बनेगा वो सब क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा कंपटीशन के व्यू से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चंस को सोल्व करने जाइएगा तो उसमें आपको सॉल्वेंट के डेंसिटी का आवश्यकता होगा। अब क्वेश्चंस में सॉल्वेंट का डेंसिटी आपको मेंशन नहीं किया जाएगा,
तो सॉल्वेंट यदि क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो सॉल्वेंट हम वाटर को लेते हैं। यदि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का डेंसिटी आपको मेंशन नहीं किया होगा तो सॉल्वेंट आपको हम वाटर को लेते हैं, और वाटर का डेंसिटी जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पर मिलीलीटर के बराबर होता है। तो जब आप क्वेश्चंस बनाने जाइएगा और उसमें आपको सॉल्वेंट के डेंसिटी का आवश्यकता होगा, और क्वेश्चंस में सॉल्वेंट का डेंसिटी नहीं दिया होगा तो वहाँ पर आप अपने मन से ले लीजिएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, एट द 4 डिग्री सी पर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं व्हेन if density of solvent is not mentioned, if density of solvent कहने का मतलब वाटर, if density of solvent water is not mentioned, then it is taken as 1 gram per milliliter, then it is taken as 1 gram per milliliter at 4 degree C, 4 डिग्री सी पर यदि आपको सॉल्वेंट यानी वाटर का डेंसिटी नहीं दिया होता है तो 4 डिग्री सी पर वाटर का डेंसिटी जो होता है वो हमारा 1 ग्राम पर मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आज आप लोग को हम इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको क्या होता है, और उसमें आपको यही आपको कॉन्सेप्ट आपको यूज में आएगा। तो देखिए ध्यान से, लॉकडाउन चल रहा है, गधा की तरह आप लोग रूम पर बैठ कर खा रहे हैं खाली। डेली आपको बताया जाता है कि रूम पर बढ़िया से बैठ कर पढ़िए, एक एक वीडियो को देखिए, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा पूछिए उसको। आपको व्हाट्सअप है, फोन से ही पूछ सकते हैं, फोन कीजिएगा तब ना आपको समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। पहली बार आपको हम लाइव क्लास आपको दे रहे हैं, तब लोग फोन करके थोड़ा बताते कि हाँ कितना % समझ में आ रहा है, चाहे समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कोई दिक्कत है, चाहे वीडियो बनाने में किसी प्रकार का फॉल्ट है, तो उसमें आदमी सुधार थोड़ा करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।